कलेक्टर सौरभ सुमन ने की मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा। कोरोना की जंग में प्रेस मीडिया का है जिम्मेदारी भरा रोल। मजदूर, गरीब और जिन तक नहीं पहुंची मदद, उनकी आवाज बनी कांग्रेस। कुंभकार, वंशकार और बुनकर समाज के लिए प्रशासन को सुझाव। दीनदयाल अंत्योदय रसोई बनी बेसहारों का सहारा। कुशल प्रशासनिक दखल से भोजन व्यवस्था का शानदार 44वां दिन। और सार्वजनिक जगहों पर थूकना पड़ेगा भारी। 1000 रुपए का पड़ेगा एक बार का थूकना। मास्क ना लगाया तो 200 रुपए का जुर्माना। नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी हलचल में और आज के अंक के साथ मैं हूं कोशिमा। और आइए अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कलेक्टर सौरभ सुमन की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभा कक्ष प्रेस प्रतिनिधियों और मीडिया कर्मियों से रोशन दिखा। दरअसल नवागत कलेक्टर ने इस मीडिया वर्कशॉप के जरिए कोरोना संकट काल और टोटल लॉकडाउन के दौरान छिंदवाड़ा में जिम्मेदारी पूर्ण सहयोग की तारीफ की तथा बेहतर प्रबंधन के लिए सुझाव भी लिए। किसी भी कार्य को छोड़ के इस कार्य को हम लोग अभी प्राथमिकता देंगे, हम भी देंगे, आप भी दे रहे हैं। इसके बाद ही अन्य समस्याओं को भी देखा जा सके, लोगों तक पहुंचाना, उनको आवश्यक वस्तुएं मिले। क्योंकि लॉकडाउन का माहौल है तो कुछ ना कुछ कठिनाई जरूर होगी, लेकिन हमारा पूरा प्रयास होगा कि लोगों को उनकी आवश्यक जरूरतों की चीजें, हर चीज नहीं पहुंच पाएगी लेकिन आवश्यकता जिन चीजों की होगी जिससे कि जीवन निर्वाह, सो दैट हम भी श्योर हो जाएं कि जितना हमारी जानकारी में है वो सही है। इसके अलावा अभी बड़ी संख्या में हमारे प्रवासी मजदूर भाई वापस आएंगे। कई सारे स्टूडेंट्स जो हमारे जिले के बाहर हैं वो वापस आएंगे, तो उसकी प्रॉपर व्यवस्था करना, उनकी मेडिकल जांच करना और आवश्यकता जैसी होगी उस हिसाब से उनको क्वारंटाइन करके या होम क्वारंटाइन करके या सेल्फ आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था करना, ये अभी हम लोगों की प्रमुख प्राथमिकता है। हॉस्पिटल का मैंने भ्रमण करके देखा तो वहाँ जो थोड़ी बहुत कमियाँ मुझे लगी, खास करके कोरोना सेंटर में कहीं कहीं मुझे लगा कि अभी भी कॉमन एरिया है जहाँ पे इंटरेक्शन संभव है, तो उन चीज़ों को अगले 2 दिन में संभवतः कल तक उन सारी कमियों को दूर कर लिया जाएगा, ताकि हमारे मन में कहीं कोई शंका ना रहे कि अस्पताल जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं मेरा इंटरेक्शन किसी कोरोना सस्पेक्ट या किसी कोरोना पॉजिटिव मरीज उसके परिवार से ना हो जाए। एक चीज हमको बहुत स्पष्ट रखनी चाहिए कि कोरोना भले बहुत संक्रामक है लेकिन उतना डेडली नहीं है। ऐसा डरने की या इस तरीके से भयभीत होने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि अगर कोरोना हो गया तो हम गए, क्योंकि इसमें डेथ रेट बहुत कम है, मुश्किल से 3% से लेके 7%। यानी 100 लोगों को अगर संक्रमण हो रहा है तो उनमें से 3 से 7 अलग अलग जिलेवार और राज्यवार ये संख्या अलग अलग है। एक दूसरे की मदद से हम सब लोग सुरक्षित रह सकते हैं और हमारा देश अन्य देशों की तुलना में काफी बेहतर प्रदर्शन कर रहा है कोरोना को रोकने के। जो समय तय किया गया है उस समय सीमा के अंदर, उसमें भी अभी थोड़े बहुत लैक्यूना है, उसको हम लोग तत्काल हटाने का प्रयास कर रहे हैं। वहाँ भी कुछ समस्याएं हैं क्योंकि मजदूरों की कमी है अभी, तो जिस गति से ट्रांसपोर्टेशन होना चाहिए उसमें समस्या आ रही है। लेकिन ये हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी भी है कि जो लोग ठीक ठाक हैं उनको हम लोग काम कुछ प्रोवाइड करने की स्थिति में आएंगे, और जो लोग गांव वापस आ गए हैं उनको, गर्मी का मौसम है इसलिए तीसरी जो प्रायोरिटी अभी मेरी रहेगी वो पानी को लेकर रहेगी। नजर बनी रहेगी पूरे क्षेत्र में कहाँ किस तरह की स्थिति है और कौन सा इंटरवेंशन करने की अपने को आवश्यकता है। फिलहाल मेरी तरफ से इतना ही है। आपके यदि कोई प्रश्न होंगे तो इनफॉर्मली हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे, धीरे धीरे वापस भी ले सकते हैं। लेकिन यदि लगेगा कि जिम्मेदारी के साथ उन छूट का लाभ लोग उठा रहे हैं तो धीरे धीरे उसको बढ़ा भी सकते हैं। ये सारा कुछ हमारे बिहेवियर पर तय होगा कि आगे की स्थिति क्या रहेगी। साथ साथ मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि कोरोना वायरस से डरना नहीं चाहिए, कभी पैनिक नहीं करना चाहिए। ये वायरस उतना सर्च होती है, बात चलती है, एक दूसरे को देखने से पहले भी परिवार का हर जिम्मेदार व्यक्ति पूरी पूछ परख करता है। फिर तय होता है रिश्ता, जिसके बाद होती है सगाई, जिसे रोका भी कहते हैं। फिर शुभ मुहूर्त देखकर तय होती है शादी, आती है बारात और 7 फेरों के बाद
विदाई और बहू के गृह प्रवेश तक हर पल दूल्हा दुल्हन के साथ परिजनों के लिए निहायत जिम्मेदारी भरा होता है। कोरोना संकट काल में टोटल लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग के वादे को निभाते हुए शादी सचमुच वीरता ही है। जीवन, मृत्यु और विवाह के बारे में सच कहा जाता है, सब कुछ नियत है। गुलाबरा में खुशबू और अभिषेक चौहान को जीवन साथी बनने की बधाई और सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए सभी का आभार। थोड़ा पीछे जाओ। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमः। गुटखा तंबाकू खाने वालों के लिए सावधान करने वाली खबर है। कोरोना संकट की घड़ी में टोटल लॉकडाउन के दौरान सार्वजनिक जगहों पर पीक दान की कीमत 1000 रुपयों के दंड से चुकानी पड़ेगी। गुरैया सब्जी मंडी में थूकने की वजह से 10 लोगों ने दंड भुगता। बाहर ना निकले और निकले तो मास्क जरूर लगाएं, वरना जेब 200 रुपयों से हल्की हो जाएगी। देखिए, नगरीय विकास विभाग का हमें आदेश प्राप्त हुआ था, जिसमें सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर 1000 रुपये तक अर्थदंड लगाए जाने का प्रावधान है। जो डिस्ट्रिक्ट क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप की बैठक माननीय कलेक्टर महोदय की अध्यक्षता में हुई थी, उसमें भी इस पर चर्चा हुई थी कि सार्वजनिक स्थान पर थूकते हुए पाए जाने पर जुर्माना लगाया जाए। तो इसी क्रम में आज जो नगर की सब्जी मंडी है गुरैया स्थित, वहाँ सब्जी मंडी में घूम करके ये सुनिश्चित किया गया और जो लोग वहाँ पर स्पिटिंग करते हुए पाए गए, थूकते हुए पाए गए, उन पे 1000 से 200 तक जैसी उनकी आर्थिक स्थिति थी, उस हिसाब से लगभग 10 लोगों पे जुर्माना लगाया गया। और सार्वजनिक स्थान पर थूकने पर जुर्माने की ये कार्रवाई लगातार चलती रहेगी शहर में। अभी राशि 5000 की राशि कलेक्ट की गई है 10 लोगों से। जैसा मैंने कहा कि थोड़ा उनकी आर्थिक स्थिति देख करके जो वो जुर्माना पटा सके। कुल मिला के मैसेज ये है कि किसी भी स्थिति में लोग सार्वजनिक स्थान पर न थूकें। साथ ही साथ इसमें यह भी इंश्योर किया जा रहा है कि मास्क अवश्य लगाएं। मास्क न लगाए जाने पर भी जुर्माने के प्रावधान है और वो भी हम कर रहे हैं। उम्मीदों की तैयारी और मुरादों की बारात, सभी तैयारियां धरी की धरी रह गई। आखिर वो नहीं खुली जिसके खुलने की बेकरारी हर ओर नुमायां हो चुकी थी। शराब की दुकान खुली तो नहीं, पर बांस बल्ली की तैयारी देखकर खुलने की उम्मीदें जिंदा है। टोटल लॉकडाउन के दौरान प्राप्त निर्देशों के परिपालन में 9 मई को होने वाली नेशनल लोक अदालत अगले आदेशों तक स्थगित कर दी गई है। जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष एडवोकेट विजय गौतम ने जानकारी दी। अभी जो लोक अदालत पोस्टपोन की गई है उसमें नई डेट नहीं दी गई है। लॉकडाउन और कोरोना महामारी के चलते कोर्ट के पूरे कार्य अस्त व्यस्त हैं। अर्जेंट मैटर पर सुनवाई हो रही है और लोक अदालत बिना लोगों को बुलाए बिना पूरी नहीं की जा सकती। इस कारण उसका इस समय पे पोस्टपोन होना उचित ही है और जब भी होगी तो उसे सभी लोगों को अवगत करा दिया जाएगा। ये आगामी आदेश नहीं आए हुए? अभी आगामी आदेश तो कोर्ट चालू होने के नहीं आए हैं, तो लोक अदालत की तो सेकेंडरी है ना। और हम लोक अदालत को सफल बनाने के लिए ज़रूरी है कि जब कोर्ट सुचारू रूप से चालू हो तभी लोक अदालत हो, तो ही उसका औचित्य है।
गरीब, मजदूर और सर्वहारा वर्ग के जरूरतमंदों की आवाज बनकर कांग्रेस ने प्रशासन से कुछ अहम मांगे रखी है। जिला कांग्रेस समन्वयक आनंद बख्शी ने कुंभकार समाज, वंशकार एवं बुनकरों की समस्या के समाधानों के लिए कुछ सुझाव भी जाहिर किए हैं। हमने भी मांगे कर रहे हैं सर कि जो मजदूर आए हैं, इन मजदूरों को पहले तो वाइट राशन कार्ड जो है उनको राशन दिया जाए। दूसरा सर ये है कि जो कुंभकार है, जो कुम्हार लड़के बनाते हैं, बुनकर लोग यहाँ कपड़ा बनाते हैं और बसोल लोग यहाँ बांस की टोकरी और झाड़ू बनाते हैं। शहर के अंदर भी बनाते, पूरे जिले में बनाते हैं। हमारा कहना सर जिला पंचायत, जनपद पंचायत, नगर पालिकाएं, नगर निगम इनसे खरीदे तो इनको काम मिलेगा। अभी टेंडर वेंडर सब वो सब बहुत हम उनका सम्मान करते हैं, लेकिन जरूरत है कि हम अपने लोगों को। हम कांग्रेस जन आज मजदूर, गरीब और सर्वहारा वर्ग के लिए जिला अध्यक्ष से मिलकर कुछ मांग हमने अपनी रखी है। पहली बात तो यह है कि जो सफ़ेद राशन कार्डधारी हैं उनको राशन नहीं मिल पा रहा है और साथ ही साथ अनेक कार्डधारियों को, चाहे वो गरीबी रेखा वाले हों, चावल उपलब्ध नहीं हो पा रहा है, तो ये तत्काल उपलब्ध कराया जाए। दूसरा, जो आवास योजना के अंतर्गत मकान बनाए जा रहे थे, कई मकान अधूरे पड़े हैं और अगले महीने से बारिश आरंभ होने वाली है। हमारा शासन से अनुरोध है कि तत्काल उनके खाते में आवास योजना की राशि डाली जाए ताकि इन गर्मियों के चलते हुए अपने निर्माण कार्य को पूरा कर सकें। साथ ही साथ जो हमारे ज़िले का कुंभकार समाज है, बुनकर समाज है और वंशकार समाज है। कुंभकार समाज मटके बनाने का और मिट्टी के बर्तनों का काम करता है। वंशकार समाज झाड़ू, टोकनी, बहुत सारी बांस की शिल्प के काम करते हैं और बुनकर समाज कपड़े का काम करता है। हमने शासन से अनुरोध किया है कि सभी शासकीय और अर्धशासकीय जो कार्यालय हैं उनमें मटकों की खरीदी आवश्यक कर दी जाए। जो हमारे झाड़ू और जो बांस के सामान हैं वो नगर पालिकाएँ, नगर पंचायत, जिला पंचायत, हमारे शासकीय कार्यालय, ये सब हमारे स्थानीय वंशकारों से खरीदें तो वंशकार समाज के रोजी रोजगार की व्यवस्था हो जाएगी। जो बुनकरों के पास कपड़े और कपड़ों से संबंधित माल बन करके तैयार है उनको मेडिकल के रूप में अथवा और भी तरीक़ों से साड़ियाँ सहकारी समिति खरीदती हैं, कपड़े खरीदे जाते हैं, ये खरीदा जाए तो जो बड़ा बुनकर समाजों का तबका है हमारे ज़िले में उसको लाभ मिलेगा। साथ ही साथ बाहर से आए जो मजदूर हैं, इन मजदूरों के लिए हमने उनको बुला तो लिया, लेकिन हम उनको क्या रोज़ बिठाल करके अपने पास से खिलाएंगे? हमको काम खोलने होंगे। हम शासन से मांग करते हैं, कांग्रेस से मांग करती है कि निरंतर हमारे नेता कमलनाथ जी, माननीय नकुलनाथ जी ये मांग करते रहें कि अब मजदूरों को काम दिया जाए, मजदूरों को भाषण नहीं, मजदूरों को राशन चाहिए। साथ ही साथ जो हमारे प्रदेश के बाहर से आए मजदूर हैं उनके लिए काम खोले जाएं और निरंतर काम खोल करके उन लोगों को काम दिया जाए। जो कर्मकार मंडल के कार्ड जिन मजदूरों के पास हैं, हम उनके लिए ये मांग कर रहे हैं कि 60 दिनों का न्यूनतम 60 दिन के कार्य दिवस उनको दिए जाएं और कलेक्ट्रेट रेट पर उनको मजदूरी का भुगतान किया जाए। कांग्रेस ये मांग करती है और शासन से, प्रशासन से तत्काल इन मांगों की पूर्ति का अनुरोध करती है। कलेक्ट्रेट की इमारत में संचालित सभी कार्यालयों को दवा के छिड़काव से सैनिटाइज किया गया। शासन की हेल्थ एडवाइजरी में प्रॉपर गाइडलाइंस दी गई हैं। ये भी पड़ती इधर इधर
प्रशासन ने कोरोना संक्रमण के खिलाफ जारी जंग और टोटल लॉकडाउन के बावजूद व्यवस्थित सिस्टम तैयार किया है कि आम आदमी को जरूरी सामग्री भी मिल सके और किसी भी तरह से संक्रमण की आशंका ना हो। यही कारण है कि फुटकर सब्जी और फल विक्रेताओं को अलग अलग क्षेत्र आवंटित किए गए हैं, इस हिदायत के साथ कि एक ही जगह झूमर ना लगे। तमाम समझाइशों के बावजूद पुलिस को हाका लगाना ही पड़ रहा है। रोड में नहीं दिखना। चल भाई तू भी बढ़ा। अंदर चले जाया करो ना यार कॉलोनी में। उधर कॉलोनी में जाकर चले दिखे आप लोग, कॉलोनी में चले जाए आप लोग सीधे। उधर मोहल्ले में जाकर बेचना आप लोगों को। रोड में बिल्कुल खाया जा रहा है, भीड़ा रहा है यहाँ पे अपना आवश्यक। मजदूरों और प्रवासी श्रमिकों को व्यवस्थित तरीके से उनके घर गांव तक पहुंचाने के लिए नई व्यवस्थाएं बनाई गई हैं। कमिश्नर राजेश शाही, एसडीएम अतुल सिंह और तहसीलदार महेश अग्रवाल ने दशहरा मैदान की जगह अब एमवीएम प्रांगण में इंतजाम किए हैं। यहां श्रमिकों की स्क्रीनिंग, मेडिकल चेकअप के साथ भोजन और रुकने के इंतजाम भी किए गए हैं। आ गई। हाँ बस काट के 6 फीट दूर पे चिपका देना। बोले ऐसे बनाऊंगा। हाँ ऐसे बनाओ जैसे ये बना है ना, ऐसे एक यहाँ 6 फीट पे यहाँ कहाँ है? एक यहाँ ऐसे 6 फीट दूर उधर लेंगे। वहाँ पीछे तक बना दो। इसका स्कूल किसी नंबर है? बोल दे उन लोगों को शिफ्ट करने को। ये तो 5 बजे तक हो जाएगा। ये बीच के ये लग जाएगा। ये अभी दिखना सर, अपनी उसमें रेडियम चिपका देगा। लाइट सब लग गई ना जी। वो टैंकर वाला हमारा रेगुलर रहे। मोबाइल टॉयलेट आ गया सर, एक आगे है, एक आ ही रहा है और टैंकर भी लग गया। एक और मोबाइल टॉयलेट उधर रखवा दो पीछे स्टैंड सोने वाला बाजू में कर दिया। और एक कटिंग दो है सर, अलग अलग सर। एक कटिंग यहाँ बिछा नहीं तो लग रहा थोड़ा दूर कर दो, 5-6 फीट दूर रहना चाहिए। चटाई डाल दें ये रखा रहे तो मत डालो दादा। उनके बस इतनी सारी गाड़ियाँ आएंगी, उसमें नहीं आएंगे। नहीं कंप्यूटर में आएंगे ना। नहीं तो इनका कंप्यूटर का ऑफिस का नहीं, इनका नहीं। नागपुर रोड पर सड़क हादसे में घायल युवक को काफी चोटें आई थी। सड़क पर खून बिखरा था। गनीमत थी कि युवक के परिचित उसी दौरान वहां से गुजरे और इन युवकों ने दोपहिया में ही घायल को अस्पताल पहुंचाया। साइकिल से तो गिर गए आप, है ना? हाँ कहाँ रहते हो आप? हाँ कहाँ पे? साइकिल से जा रहे थे क्या? हम लोग आ रहे थे, शोरूम से आ रहे थे जी।
तो आते आते पता नहीं साथ में आ रहे थे हम लोग राइट साइड में जी। तो हम लोग इधर हमारे घर की तरफ कट रहे थे जी। तो सीधे जा रहा था जी। तो सीधे जाते आते साइकिल से पता नहीं अनबैलेंस हुआ है क्या हुआ। क्या नाम है उनका? संतोष पंचेश्वर। क्या करते हैं वो? हम लोग वॉशिंग में हैं जी। वॉशिंग करते हैं गाड़ी जी। दीनदयाल अंत्योदय रसोई कोरोना संकट काल में शहर का साझा चूल्हा साबित हुई है। आशुतोष डागा, पुनीत बिंद्रा, अर्पण जैन, देवेश राठी, सुमित शाह, विनीत नाथानी, प्रतीक भारद्वाज, अशोक संचेती और तपन कौशल सभी युवाओं की टीम ने सेवा के जज्बे की नजीर कायम की है और भोजन वितरण की व्यवस्था को सिस्टमैटिक किया है। कमिश्नर राजेश शाही और एडीएम अतुल सिंह ने अपनी टीम के साथ जायजा लिया। दीनदयाल रसोई से निवेदन है कि दीनदयाल रसोई के कार्यकर्ता भाइयों से निवेदन है कि वो टाइम से अपनी 7 बजे के पहले जो भोजन वितरण का काम है उसको बंद कर देंगे। शासन प्रशासन के नियमानुसार 7 बजे के बाद टोटल लॉकडाउन किया गया है। उसके पालन में आप लोग से निवेदन है कि 7 बजे के पूर्व ही आप भोजन वितरण का जो कार्य है उसको बंद कर देंगे। दीनदयाल रसोई के माध्यम से जो व्यवस्था चल रही थी लगभग 43 दिन हो गए उसको। आज मेरे ख्याल से 44वां दिन है। पिछले एक हफ्ते से हमने यहाँ पर कुछ मेन्यू में बदलाव किया था, जिसमें सुबह राजमा और 5 प्रकार की दालें और 3-4 प्रकार की सब्जी और सोया बड़ी मिक्स करके खिचड़ी देना शुरू किए थे और शाम के समय में रोटी और सब्जी की व्यवस्था हमने बनाई थी। ये व्यवस्था पिछले 5-6 दिन से चल रही है। पूड़ी सब्जी को बंद किया था क्योंकि ज़्यादा तेल युक्त भोजन हो रहा था और पुलाव इसलिए बंद किया था कि लोग उसको पसंद नहीं कर रहे थे, तो इसलिए हल्का भोजन मिले और गर्मी को देखते हुए ये दीनदयाल रसोई के माध्यम से चेंज किया गया था। उसके बाद में और अभी की स्थिति में जो हमारे खर्च की स्थिति है वो लगभग 65 लाख के आसपास है और लगभग हमें दान स्वरूप 30 लाख रुपए प्राप्त हुआ है। तो इस स्थिति में अभी शायद रसोई का संचालन थोड़ा बहुत भारी पड़ते जा रहा है। तो इसको देखते हुए कल क्या और बदलाव होता है तो वह आप लोगों को उससे अवगत कराएंगे। और आइए इन खबरों को अब समेटते हैं एक नजर में और देखते हैं सुर्खियां। चलते चलते एक बार फिर देख लेते हैं आज की हेडलाइंस। कलेक्टर सौरभ सुमन ने की मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा। कोरोना की जंग में प्रेस मीडिया का है जिम्मेदारी भरा रोल। मजदूर, गरीब और जिन तक नहीं पहुंची मदद उनकी आवाज बनी कांग्रेस कुंभकार, वंशकार और बुनकर समाज के लिए प्रशासन को सुझाव। दीनदयाल अंत्योदय रसोई बनी बेसहारों का सहारा। कुशल प्रशासनिक दखल से भोजन व्यवस्था का शानदार 44वां दिन। और सार्वजनिक जगहों पर थूकना पड़ेगा भारी। 1000 रुपए का पड़ेगा एक बार का थूकना। मास्क ना लगाया तो 200 रुपए का जुर्माना। ये तो थी अब तक की तमाम खबरें। कुछ नई खबरों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए हमें और हमारी ग्लोबल टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।